हमारे पूर्व ऋषि महर्षियों ने प्रकृति और मानव स्वभाव का गहन अध्ययन कर राजयोग और हठयोग को समाज में प्रतिपादन किया। राजयोग को जहाँ मनुष्य के अंदर छिपी मानसिक शक्तियों को विकसित कर उजागर करता है, वहीं हठयोग मानव देह को स्वस्थ, सुंदर, निरोगी और बलवान रखने में सहायक है। ये दोनों साधनाएं एक दूसरे के पूरक होने के कारण एक का अभ्यास करने पर दूसरे का अभ्यास स्वतः होने लगता है। राजयोग के ग्रंथ योग दर्शन के सूत्रधार महर्षि पतंजल हैं, क्योंकि राजयोग के 8 अंग बताए गए हैं, अतः इसे अष्टांग योग भी कहते हैं। इन 8 अंगों के अभ्यास से मानसिक बुद्धियां, उनका निराकरण व मानस का विकास और शक्ति तथा सिद्धि की प्राप्ति होती है। हठयोग में 7 अंगों को स्थान दिया गया है। शरीर शुद्धि के लिए व शरीरस्थ अंगों की प्रबलता के लिए क्रियाओं का वर्णन मिलता है। वहीं इसे लचीला, गठीला, निरोगी बनाए रखने के लिए आसनों का वर्णन किया गया है। जहाँ 84 लाख आसनों का शास्त्रों में वर्णन है, वहीं मात्र 84 आसनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। हठयोग के आसन वाले अंग पर ही संपूर्ण विश्व केंद्रित है। आसन की सिद्धि के लिए उसके सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। हठयोग का तीसरा अंग मुद्रा शरीर और आत्मा के बीच पुल सेतु का कार्य करता है तथा पथ्य आहार हमें बाह्य वृत्ति से हटाता है तथा प्राणायाम प्राण तत्व को इतना बलवान कर देता है कि साधक अनेकों चकित करने वाले कार्य आसानी से करने लगता है। ध्यान की अवस्था में साधक अनसुलझे पहलुओं को, रहस्य को भी सुलझा लेता है। इसमें साधक अनेक चरणों से गुजरता है, अतः एकाग्रता की गहनता ही उसकी सिद्धि है। वैज्ञानिक इससे आगे नहीं जा पाते हैं, अतः समाधि के ज्ञान को वे झुठलाने लगते हैं। समाधि में साधक लोकांतरों का ज्ञान एकत्र करने लगता है। उसके सामने परम पिता की शक्तियां उजागर होने लगती हैं। ऐसा व्यक्ति इस संसार को एक रंगमंच के जैसे देखने लगता है और सभी जीवों को एक पात्र के रूप में समझने और देखने लगता है।